नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में, चाहे वो ओबीसी एससी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का आरक्षण का मामला हो या फिर डुअल रिजर्वेशन का मामला हो, 6800 लिस्ट की नियुक्ति का मामला हो, पिछले 2 दिन से और आज तीसरा दिन लगातार लखनऊ में धरना चल रहा है। 30 सितंबर तक रास्ता निकालने की बात बोली गई है कि 30 सितंबर तक कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा, कोशिश किया जाएगा, जिसमें बेसिक के सभी विभाग के सभी अधिकारियों के साथ, चाहे बेसिक शिक्षा मंत्री जी की हो, उनकी मीटिंग होगी और उसमें जो आपका 6800 का डेलीगेशन होंगे, साथ ही साथ जो सीएससी रहेंगे, सब लोग वहाँ पे, इनके भी अधिवक्ता, वहाँ पे किस प्रकार से रास्ता निकाला जा सकता है। क्योंकि कल जो कोर्ट में सुनवाई हुई है उसका कोर्ट ऑर्डर भी कल आ गया था और कोर्ट ऑर्डर आने के बाद कहीं न कहीं एक तरफ जहाँ पिटिशनर याची लाभ जो 19,000 सीटों के लिए 27-21 आरक्षण पर संघर्ष कर रहे अभ्यर्थी हैं, उनकी वहाँ पर जो उम्मीद है उनको झटका लगा है। दूसरी तरफ 6800 जो लिस्ट के अभ्यर्थी है उनकी नियुक्ति को लेकर के भी झटका लगा है। माननीय कोर्ट की तरफ से सीधे सीधे मना कर दिया गया कि हम सुपर न्यूमेरिक पोस्ट पर नियुक्ति के लिए डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं। आप चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब इसमें सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए, फिर सभी 6800 के अभ्यर्थी सहमत हो, उसके बाद फिर वहाँ पे मामला जाए, कितना लंबा समय लगे और उसमें कितनी फिर भाग दौड़ फिर से करनी पड़े, तो ये रास्ता ज़्यादा पेचीदा लग रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर सरकार दूसरा कोई ऐसा रास्ता निकाल ले जहाँ से नियुक्ति का रास्ता क्लियर हो सकता है। देखिए, यहाँ पर जितने भी 27-21 ओबीसी एससी की भाई बहन है, जो भी चीज़ें हैं आपको हम केवल बताने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि आरक्षण की जो विसंगति है उसको आधी अधूरी पूरी की जाए। आरक्षण की विसंगति पूरी तरह से दूर होनी चाहिए। अभी हम आपको डुअल आरक्षण वाले मामले पर एक कोर्ट ऑर्डर दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी भी विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट में एक बार तो पहले जो सुनवाई हुई थी 2010 के आसपास एक ऑर्डर आया था, उसके बाद पुनः एक नया मामला गया था जिस पर सुनवाई अभी भी विचाराधीन है और उसमें अभी फाइनल ऑर्डर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से आया नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे इसमें बहुत तरह की चीज़ें हैं। टेट एक अर्हता परीक्षा है, लेकिन टेट में जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको आरक्षण का लाभ मिला है पासिंग मार्क में, तो उनको वापस से सुपर टेट में, चूँकि सुपर टेट भर्ती परीक्षा है, तो वापस से सुपर टेट, इसमें कई तरह के तर्क हैं कि जो बाद में मेरिट बनती है, ना तो उसमें टेट ना तो सुपर टेट, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे मतलब होता नहीं है। बाद में जो सुपर टेट के नंबर होते हैं प्लस एकेडमिक के, उसको मिला करके ओवरऑल एक गुणांक बनता है और उस गुणांक के आधार पर मेरिट बनती है। लेकिन उसका जो रास्ता है निकल करके जाता कहाँ से है? टेट से ही निकल करके जाता है। अगर टेट पास रहेंगे तभी सुपर टेट देंगे। सुपर टेट में जो क्वालिफाइंग मार्क है, अगर उसको आप पार करेंगे तभी आप मेरिट के लिए जाएंगे। तो जो कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक तरफ 82 पर टेट में पास और दूसरी तरफ 90 पर सुपर टेट में पास, तो यहाँ पर 2 बार आरक्षण का लाभ हो गया। तो यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थियों की ओवरलैपिंग रोकने की मांग की गई है। हालांकि 6800 में जहाँ तक हमें लग रहा है कम से कम 70, 75 या 80% तक अभ्यर्थी ऐसे हो सकते हैं जो कि इस क्राइटेरिया के ऊपर होंगे। मतलब या तो एक बार आरक्षण का लाभ लिए होंगे या फिर एक बार भी नहीं, ऑलरेडी उनके नंबर ज़्यादा होंगे टेट में भी और सुपर टेट में भी। तो ये सब देखिए जो मामले हैं, हम आपको केवल उतना बताने का प्रयास कर रहे हैं और पूरी तरह से चीज़ों को सही समझने का प्रयास करें। और मैं शुरू से कहता हूं कि जो भी मामला है उनका हल सरकार के हाथ में है। सरकार चाहे तो यहाँ पर सभी को यहाँ पर राहत देते हुए मामले को निस्तारित कर सकते हैं। अगर आप कल का कोर्ट ऑर्डर देखेंगे, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। मैं केवल आपको जो मेन जो पार्ट है उसको दिखा रहा हूँ। 13 तारीख को डेट लगी है, ये देखिए यहाँ पर, इन द मीन वाइल द स्टेट सेल कंप्लीट द प्लीडिंग्स इन रीट ए नंबर 973 ऑफ 2022। अभी मैं 973 में एक कोर्ट ऑर्डर आया था, मैं आपको दिखाऊंगा। ये याचिका नहीं पड़ी थी, 6800 की लिस्ट आई थी, उसके बाद कई सारी याचिकाएं पड़ी हुई थी और जो हमने आपको ग्राउंड बताया बिल्कुल सेम यही ग्राउंड जो है इनमें लगाया गया है। हालांकि इस मामले को भी 13-156 के साथ कनेक्ट करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 13 को जो है सभी मामलों को एक बंच करके सुना जाएगा और इसमें जो है सरकार से, यानी जो दोहरा आरक्षण है, डुअल आरक्षण है, उस पर जो है सरकार से काउंटर एफिडेविट, जवाबी हलफनामा, या कह सकते हैं कि काउंटर एफिडेविट कह लीजिए आप, कि वहाँ पे हलफनामा दाखिल करने के लिए बोला गया है माननीय न्यायालय की तरफ से 13 अक्टूबर तक। अब इसमें सरकार की तरफ से क्या हलफनामा या क्या जवाब लगाया जाता है कोर्ट में, उसी पर डिपेंड करेगा 6800 लिस्ट की नियुक्ति 13 अक्टूबर पर। मतलब 13 अक्टूबर को भी हम ये फाइनल नहीं कह सकते हैं कि 6800 की नियुक्ति को लेकर के डायरेक्शन हो जाएगा, जब कल डायरेक्शन नहीं दिया माननीय न्यायालय की तरफ से, जबकि सरकारी अधिवक्ता संजय साहनी की तरफ से, माफ़ी चाहूँगा, संजय भसीन सर है यहाँ पर, माफ़ी चाहूँगा, संजय भसीन सर हैं और इनकी तरफ से जो प्रपोजल जो सरकार की तरफ से लेकर के आया गया था माननीय कोर्ट की तरफ से, उसको स्वीकार नहीं किया गया, जिसमें सुपर न्यूमेरिक पोस्ट पर नियुक्ति देने का प्रस्ताव था। और चूंकि आप देखेंगे जो एक ऑर्डर है डिवीज़न बेंच वाला
कि आप, या फिर डिवीज़न बेंच वाला ही ऑर्डर यहाँ पर देख लेते हैं कि आप 69,000 में एक पद पर 2 लोगों को नौकरी नहीं दे सकते, 2 लोगों को वेतन नहीं दे सकते एक पद पर। तो या तो ये था कि आप 69,000 में से 6800 बाहर निकालिए, लेकिन सरकार जो है इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाते हुए, या फिर जो भी उसको बनाते हुए कि हम उन्हें बाहर नहीं कर सकते हैं। तो बाकी के जो पीड़ित यहाँ पर 6800 अभ्यर्थी हैं, फिर इनके साथ क्या, इनको भी तो आप कंसीडर करिए, इनको भी तो देखिए। और आज नहीं, कितने मतलब पिछले कितने महीनों से लगातार धरना प्रदर्शन, 8-9 महीने हो चुके हैं, 6800 की लिस्ट है। बाकी आरक्षण के मामले में तो 2020 से ही कितने बार धरना प्रदर्शन, कहाँ कहाँ तक अभ्यर्थी आयोग, चाहे एनसीबीसी हो चाहे एससीबीसी हो, कहाँ कहाँ नहीं गए, केंद्रीय मंत्री हो चाहे राज्य मंत्री हो, मुख्यमंत्री जो, हर जगह जो है चप्पल घिस के सभी किया। और अब जा कर के 5 जनवरी 2022 को 6800 की लिस्ट जारी भी होती है, जिसमें भी आप देखेंगे कि कंप्लीट न्याय नहीं मिला, ऐसा आरोप है अभ्यर्थियों का। और आप ये देखिए, जो कल सुनवाई चल रही थी लखनऊ हाई कोर्ट में, जो भी सीनियर अधिवक्ता है किसी न किसी मामले में पहले से इंगेज है, आप देखेंगे कि जो भी इसमें नए मतलब तरीके से उनको बहस कराने की भी कोशिश की गई, तो उसमें देखिए बहुत तरह की चीज़ें हैं। जो अधिवक्ता जहाँ के लिए उनको मतलब पहले से वो हैं असाइंड, उसी चीज़ पर वो बहस कर सकते हैं, दूसरे मुद्दे पर बहस नहीं कर सकते हैं। चाहे आप देखेंगे 323 वाला मामला हो, चाहे डुअल आरक्षण की अपने अधिवक्ता हो, चाहे 1356 के अधिवक्ता हो, 2721 वाले, या फिर 6800 के वकील हों। यानी जब यहाँ पर सरकार मतलब या माननीय न्यायालय की तरफ से जब ऐसा डायरेक्शन नहीं मिल पाया कि 6800 को नियुक्ति दे सकते हैं आप, जैसे भी आपको सही लगता है, सरकार से प्रपोजल मांगा गया था, तो फिर यहाँ पर जो याची लाभ के लिए या जो अभी 19,000 सीटों की बात है, आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि 6800 में ही ये दोहरा आरक्षण का जो पेच है आकर के फंसा हुआ है। तो फिर कहीं ना कहीं अभी हम लोग यहाँ पर याची लाभ या फिर जो पूरी सीटें हैं, किस प्रकार से यहाँ पर माननीय कोर्ट की तरफ से उस पर सुनवाई होती है और किस प्रकार से उस पर आगे जो है चीज़ों को देखा जाता है, और जो सर्वोच्च न्यायालय में मामला लगा हुआ है, थोड़ा सा ये ऑर्डर आप देख लीजिए, ये पुराना ऑर्डर है और 973 मोहिनी तिवारी वाला। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको जो है 13,156 के साथ कनेक्ट किया गया था। इसमें बोला क्या गया है कि सुरक्षित अंक मतलब जो कट ऑफ अंक है, कि कुछ आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को कट ऑफ अंक के आधार पर अनारक्षित सूची में गलत तरीके से शामिल किया गया है। उनके द्वारा अंतिम परीक्षा में हालांकि उन्होंने ATRE 2019 और टेट आरक्षण की सहायता से परीक्षा, मतलब 82 टेट और 90 जो है, मतलब उनके 90 से कम थे टेट में, यूपी टेट में या सी टेट में, और उनके 97 से कम है सुपर टेट में, की सहायता से परीक्षा, इसलिए उन्हें अनारक्षित सूची में शामिल नहीं किया जा सकता। मतलब सीधे सीधे यहाँ पर डुअल आरक्षण का मामला है, डुअल आरक्षण को यहाँ पर रोकने की मांग की गई है। और इसमें अगर आप देखेंगे, इस संबंध में वह 2019-3 SCC 120 में रिपोर्ट किए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर निर्भर है। एक देखेंगे पुराना वाला मामला है 2010 वाला, जितेंद्र कुमार वाला जो मामला है बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, और जो नया वाला मामला है 2019 वाला, ये मामला अभी तक सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। आगे अगर यहाँ पे आप देखेंगे, याचिकाकर्ताओं के दावों के विरोध में, चाहिए छोड़ दीजिए यहाँ तक, जवाबी हलफनामा भी दाखिल कर सकते हैं की जानकारी रखते हुए विपक्षी संख्या को नोटिस जारी करने का प्रश्न, और ये हो गया। पर यहाँ पर याचिकाकर्ताओं का, यानी यदि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो अब जो है सरकार से 6800 के मामले में, चूँकि नियुक्ति तो के लिए डायरेक्शन मिला नहीं, लेकिन 973 वाले मामले में काउंटर एफिडेविट लगाने के लिए बोल दिया गया माननीय न्यायालय की तरफ से 13 अक्टूबर की। हालांकि जो सरकारी अधिवक्ता थे जो डेट मांग रहे थे उसमें थोड़ी और आगे की डेट मांग रहे थे, मतलब दीपावली के आसपास तक का संभव था या दीपावली की बात का, लेकिन 13 अक्टूबर की डेट यहाँ पे जो है लगी है। सरकार मामले को हल करना चाहते हैं, इसी को लेकर के आप देखेंगे माननीय चीफ जस्टिस के द्वारा एक अलग से बेंच भी असाइन किया गया कि आपके जो मामले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के, इनका जल्द निस्तारण हो। काफ़ी लंबे समय से ये मामले चल रहे हैं। कल जो धरना दिया गया था उसकी इमेज देखिए। मैं शुरू से एक बात हमेशा से कहता आया हूँ कि जो सभी जितने भी देखिए दोहरे आरक्षण पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, चाहे 6800 लिस्ट किया है तो उसमें जो है सामान्य वर्ग को सीटें नहीं मिली, उस आधार पे अभ्यर्थी कोर्ट में गए हुए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी याचिकाएं पड़ी हुई हैं 27, 21, 19,000 सीटों को लेकर के, या फिर 6800 लिस्ट आने के बाद अभ्यर्थी 6800 की नियुक्ति को लेकर के कोर्ट में गए हुए हैं। तो इन सभी मामलों का हल जो है सरकार के पास है। गवर्नमेंट चाहे तो इन सभी, चूँकि सुपर न्यूमेरिक कोई एक अंतिम विकल्प तो था नहीं, गवर्नमेंट के पास और भी रास्ते हैं। और दूसरा रास्ता ये था कि गवर्नमेंट जो यहाँ पर है सभी को यहाँ पर एक तरह से, लेकिन वो चीज़ें हम आप सोच सकते हैं, सरकार को करना है, सरकार जब करेंगे वहाँ पे तब तो सबको यहाँ पर न्याय मिले, चाहे पिटिशनर हो, चाहे उसमें 6800 की लिस्ट हो। सबका समायोजन या संपूर्ण समायोजन गवर्नमेंट करेगी नहीं। जब इतने सारे पेच इस भर्ती में फंस चुके हैं तो यहाँ पर सबका समायोजन कर दीजिए, फिर आगे जो भी भर्तियाँ हैं उन भर्तियों को फ्रेश कीजिए, कोई भी दिक्कत उसमें ना हो।
वीडियो को आप लोग लाइक और जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक जो है सही जानकारी पहुँचे। धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।